Talking about the reading marathon. Yeah, yeah. Okay, go ahead. तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी ने बोला कि एक भटकने वाले जीव को इस दुनिया में भगवान के श्री चरणों में लाना बहुत कठिन है, क्योंकि इस दुनिया में मोहग्रस्त होकर जीव भौतिक पदार्थ को ही सर्वस्व मानकर इस दुनिया में डूब रहा है। ऐसे जीव को ऊपर उठाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे जीव को प्रचार करके, प्रसाद देकर, कीर्तन पिलाकर, सब करके उसको उठाकर आप लाएंगे, उसके बाद उस जीव को टिके रखना और भी मुश्किल है बोले। क्योंकि कुछ लोग भक्ति में जुड़ जाते हैं लेकिन छोड़कर भी चले जाते हैं, और टिके रखना ही नहीं लेकिन सालों साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, अंतिम सांस तक उसको खुश रखना उससे भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में हैं, जो माया नगरी है, इसमें एक जीव को तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, आनंदित होकर, जैसे नारदीय भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी बताते हैं, तुष्टो भवति, तृप्तो भवति, आनंदी भवति, ऐसे बताते हैं। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उन व्यक्तियों को ये मुश्किल नहीं है जिन्होंने भगवान की दिव्य वाणी का आश्रय लिया है। Those who have taken shelter of the sound vibration of the Lord through the scriptures, for them to be happy always is not difficult. उनके लिए मुश्किल नहीं है। इसलिए आज हम लोग जो सुनने जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना और कैसे उसको पढ़ना। अगर इस रहस्य को हम अगर सीख लेंगे, हम जरूर अपने जीवन में हम तृप्त होंगे, आनंद से पूर्ण होंगे, दूसरों को भी हम आनंदित कर पाएंगे। भागवत के अंदर ही बताया गया है एक सुंदर श्लोक, तदैव रम्यं रुचिरं नवं नवं, तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवं, तदैव शोकार्णवशोषणं नृणां, यदोत्तम श्लोक यशोनुगीयते। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। तदैव रम्यम, भागवत के श्लोक बहुत सुंदर है। रुचिरम, बहुत मिठास है उसमें। नवम नवम, हमेशा ताजा रहते हैं। न्यूज़पेपर खरीदते हम लोग, सुबह शाम को रद्दी में फेंक लेते हैं, उसको फेंक देते हैं। भागवत 5000 साल के पहले भागवत इस दुनिया में अवतरित हुआ, लेकिन अभी 5000 साल के बाद भी हम लोग रोज भागवत के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, सर झुकते हैं, रोज भागवत क्लास सुनते हैं। ये महत्वपूर्ण है। नवम नवम, हमेशा ताजा रहता है। और तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदैव शश्वन् मनसो महोत्सवम, ये मन के लिए शाश्वत उत्सव है। हम अभी जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव मनाने जा रहे हैं। महीने में 1 बार, 2 बार, 3 बार कुछ उत्सव आता है, लेकिन भागवत पढ़कर भगवान की दिव्य वाणी का आश्रय लेने वाले भक्तों को हर दिन नहीं, हर क्षण उनके लिए उत्सव है, मनस का उत्सव है, मनसो महोत्सवम। तदैव शोकार्णव शोषणम नृणाम, दुनिया में बद्ध जीव शोक मोह भय इत्यादि के वश में आकर
बहुत आंसू बहाता है शोक के वश में आकर। लेकिन भागवत सुनने वालों को बताया गया शोकार्णव शोषणम नृणाम, ऐसे शोक आर्णव जो है समुद्र है उसको भागवत बाष्प करा देता है, सुखा देता है, बताते हैं। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपहा, शोक मोह भय इत्यादि को भागवत मिटा देता है। ये तो दूसरा ही लाभ हुआ। पहला लाभ क्या है? भगवान कृष्ण के लिए भक्ति जग जाता है, प्रेमा भक्ति एक भक्त के हृदय में। और दूसरा लाभ है शोक मोह भय मिट जाता है। तदेव शोकार्णव शोषणम नृणाम यथोत्तम श्लोक यशोनुगीयते। उत्तम श्लोक भगवान हरि की यश अनुगीयते। अनु का मतलब परंपरा में, परंपरागत भागवत जो आता है, जैसे प्रभुपाद जी की तात्पर्य है, तो हमारे आचार्यों की टीका है। इस तरह परंपरागत ज्ञान को, भागवत को स्वीकार कर कोई बोलेगा, उसका आश्रय लेगा, उसका चिंतन करेगा, ऐसे व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त करेगा। इस तरह श्लोक में ऐसे वचन दिया है। तो भागवत पढ़ना एक बहुत बड़े बिल्डिंग के बुनियाद बनाने के समान है। बुनियाद के बिना एक बिल्डिंग कैसे खड़ा हो सकता है, बड़ी इमारत। इस तरह से हम हमारे आध्यात्मिक जीवन की बुनियाद ये बनता है। हम लोग 2 घंटा जप करते हैं, 2 घंटा गीता भागवत इत्यादि का अध्ययन करते हैं रोज। ये 4 घंटा जो है बाकी 24 घंटे का आधार बनता है, बुनियाद बनता है। अगर हम 2 घंटा अच्छा जप कर लेंगे हरे कृष्ण मंत्र का, और 2 घंटा गीता भागवत पढ़कर समझ कर उसका चिंतन करके हम नोट्स बनाकर हम लोग उसमें रमेंगे इस तरह से, तो बाकी 20 घंटा बहुत हमारे चित्त में भगवान वसन करेंगे। उसके द्वारा हम सही दिव्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्रृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय। भगवान हरि ऐसे भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हैं। किसके? श्रृण्वत श्रद्धया, श्रद्धा के साथ भागवत को पढ़ना चाहिए। इसलिए भागवत पढ़ने का मूड, उसका भावना क्या होनी चाहिए? ये साक्षात भगवान के मुखारविंदों से निकला है। यम स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृताः। तो इस तरह गीता और भागवत दोनों दिव्यवाणी है, भगवान की कथा है, नहीं तो भगवान के उपदेश है। इसको बहुत गंभीरता से श्रद्धा पूर्वक लेना चाहिए। शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। हमें खुद की चेष्टा चाहिए। हर दिन जिस तरह हम लोग दान सफाई करते हैं, शरीर को नहलाते हैं, बैठकर प्रसाद पाते हैं, कोई हमारे पीछे नहीं पड़ने की जरूरत है। ये सब करने के लिए खुद ही करना चाहिए, हमको स्वचेष्टा करनी चाहिए। नहीं तो बास आएगा मुंह से, नहीं तो शरीर से बास आएगा। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए हम लोग इसी तरह भागवत के पढ़ना भी एक धान्य को खाने के बराबर है। धान्य खाने के बाद हम तंदुरुस्त बनते हैं। इस तरह भागवत की दिव्य धान्य जो है उसको प्राप्त करके सचेष्टिता, हर एक व्यक्ति इस तरह करेगा, सचेष्टा करेगा। कालेन न अति दीर्घेण, जल्दी ही जल्द भगवान हरि ऐसे व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करेंगे। ऐसे भगवान उसके हृदय में प्रवेश करेंगे। भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि मधुर लीला जो है, उसके रसायन जो है, उसका परम शहद आनंद जो है एक भक्त अनुभव करेगा उसका। तो इसलिए इस तरह भागवत के अंदर ही मल भी मिट जाता है चित्त में, अष्टप्रायेषु अभद्रेषु, और साथ साथ भगवान हरि के लिए प्रेम भी जग जाता है। तो ये दोनों लाभ, 2 मैंगोज इन 1 शॉट, 2 आम एक ही पत्थर में मिल जाते हैं। इसका मतलब है प्रभुपाद जी की किताबों को सही ढंग से पढ़ने से भगवान के लिए प्रीति भी जग जाता है, और अनावश्यक अनर्थ काम क्रोध लोभ इत्यादि शोक मोह भय इत्यादि मिट जाता है। ये सब मैं बोल रहा हूं क्योंकि हमें क्यों पढ़ना चाहिए, लोग पूछते हैं। सिर्फ प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद जब आनंदित हो जाते हैं, दूसरों को 2 शब्द बोलने की इच्छा होता है, वो असली प्रचार है। इसलिए हम लोग किताबों को पढ़ते समय, जैसे अगर एक लोटा में अगर दूध भरा आपने, दूध पूरा भरने के बाद ऊपर उमड़ पड़ेगा ना,
इस तरह हमारी हृदय जब भर जाता है भगवान के दिव्य संदेश से, भगवान की वाणी से, भगवान की लीला कथा से, हम परम आनंदित हो जाते हैं। अभी 4 लोगों को जाकर इसको बोलना चाहिए, लोग भी आनंदित होंगे, इस आनंद को वितरण करो, इस तरह जो सोचता है वो प्रचार है। इसलिए हम लोग पढ़ने का हेतु भी समझना चाहिए। चित्त का शुद्धिकरण, प्रेम की प्राप्ति, भगवान की सेवा, हरि गुरु वैष्णव के आश्रय, और सब काल के लिए हमेशा कृष्ण की सानिध्यता में, सुरक्षित अवस्था में कृष्ण के श्री चरणों में पड़े रहना, यह भागवत पढ़ने का मूलभूत उद्देश्य है, बाकी कुछ उद्देश्य नहीं है। तो ऐसे भागवत को हम कैसा पढ़े? तो एक श्लोक मैं बताता हूँ, गीता के महात्म्य में एक श्लोक आता है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ये गीता के संदेश को गंगा से तुलना किया गया है। जिस तरह गंगा पवित्र हुई भगवान हरि के श्री चरणों से बहने के कारण, इसी तरह भागवत के अंदर भी एक श्लोक है, पृथु महाराज बताते हैं, जत्पाद सेवा विरुचिस्तपस्विनाम अनेक जन्मोपचितम बलम दियः सद्यक्षिणोत्यन भगमेदति सती यदा पदांगुष्ट विनिश्रिता सरित। बताते हैं कि विरजा की पानी भगवान हरि के श्री चरणों को छूने से वो पवित्र बनी, गंगा बनी। अभी सारे दुनिया को पावन कर रही है वो, उसमें जो नहाते हैं उनको। इसी तरह एक भक्त के हृदय भगवान हरि की सेवा में आनंदित तो होता है, तो भगवान के श्री चरणों में, तो भगवान के श्री चरणों के स्पर्श से उसका हृदय पवित्र होता है। अभी मैं सेवा के बारे में मैं क्यों बोल रहा हूँ? भागवत पठन का मतलब नहीं है कि कुछ पंडित बनना। देवानंद पंडित जो था वो, उससे महाप्रभु चैतन्य बहुत नाखुश हुए, बोले कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, हजारों लाखों लोग तुमसे सुनते हैं, ताली बजाते हैं, तुम श्लोकों का अच्छा उच्चारण करते हो और विश्लेषण करते हो, लेकिन तुमने श्रीवास ठाकुर जैसे एक महान वैष्णव को अपमानित किया तुम्हारे शिष्यों ने, तुमने उनके ऊपर एक्शन कुछ नहीं लिया। इस तरह बोलकर महाप्रभु उसको बहुत डांटे, बोले कि मैं तुम्हारे बाग को लेकर फाड़ दूंगा, ऐसे बोले। तो हम बहुत बड़े पंडित बनने से कुछ मतलब नहीं है। जैसे रोमहर्षण सुता, वो बहुत बड़ा पंडित बना, जब बलराम जी सभा में आए, सब लोग खड़े हुए, सब लोग दंडवत प्रणाम किया, ऐसे बैठे बैठे रहा, ये सोचा कि मैं तो वेद व्यास के शिष्य हूँ, सब शास्त्रों को मैं पटु हूँ, बड़ निपुणता पाया हूँ। इस तरह सोचकर वो अपमानित किया, आदर नहीं दिया, अनादर किया। उसके कारण एक घास को लेकर उसके सर को छूने मात्र से तत्क्षण वो मर मिटा हुआ, आप देख सकते हैं, बड़े पंडित होने के बावजूद भी। तो हम लोग समझना चाहिए कि कुछ बड़े पंडित नहीं बनना चाहते हैं, हम चित्त को शुद्ध करके एक कृष्ण के प्रेमी भक्त बनना चाहते हैं। ये बात है। इसलिए शुद्धिकरण के बारे में एक व्यक्ति को इच्छुक होना चाहिए। तो प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने से 3 लाभ होता है। एक है भगवान, भक्त और उनके बीच में प्रेमा भक्ति, इसके बारे में सीखने को मिलता है। आप भगवान के बारे में अलग कथा बोल नहीं पाएंगे भक्तों के बिना, क्योंकि कृष्ण के बारे में बोलिए अर्जुन आ जाएगा तुरंत, नरसिंहदेव के बारे में बोलिए प्रहलाद आ जाएगा तुरंत। इस तरह आप देखेंगे, किसी भी लीला को लीजिए, भगवान के साथ साथ भक्त है हमेशा, और उनके बीच में प्रेमा भक्ति है। उस प्रेमा भक्ति के बारे में पढ़कर हमारे अंदर एक तरह का आतुरता आता है कि मुझे भी ऐसे प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। दूसरा है, शास्त्र बताते हैं आश्रय संपत्ति क्या है, दैवी संपत्ति क्या है, ये कैसे जानना है। तो आश्रय संपत्ति को मिठाना, दैवी संपत्ति को जगाना, ये शास्त्र का मूलभूत उद्देश्य है पढ़ने का। और हमें ये भी पता चलता है कि आचार्यों की इच्छा क्या है, हमसे क्या अपेक्षित है, उनका हमारे लिए उपदेश क्या है, क्या क्या करने के लिए आचार्य ने बोला है। पढ़े बिना कैसे जानेंगे हम प्रभुपाद जी की मूड और मिशन, प्रभुपाद जी की इच्छाएं, तो पढ़ने से ही हमें पता चलता है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। तो ये शास्त्रों को पढ़ने का मूलभूत उद्देश्य है। अभी आएंगे हम कैसे हमें प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना। मैं आपको इसको एकदम सरल तरीके से मैं समझाऊंगा, जटिलता से समझने की जरूरत नहीं है। सर्वप्रथम एक लिस्ट है, पूरा लिस्ट है, सजेस्टेड स्टडी ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रभुपाद बुक्स, प्रभुपाद के बुक किताबों को किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए।
मैं पद्ममाली को प्रभु को भेज दूंगा वो ऑर्डर, आप देख सकते हैं उसको। हाँ, उसमें छोटे किताब हैं, उसके बाद मीडियम किताब हैं, उसके बाद मोटे किताब हैं, भगवत गीता, उसके बाद भागवत है, उसके बाद चैतन्य चरितामृत है। उसी ऑर्डर में चालू कीजिए। तो अभी छोटे किताब से चालू करते हैं, रोज 1 घंटा पढ़ना, कम से कम आधा घंटा, हो सकता है तो 1 घंटा। और जो प्रचारक होते हैं उनका और भी पढ़ना पड़ेगा, तैयारी वगैरह करना होता है उनको। तो कैसे पढ़ना चाहिए? पढ़ते समय आप हाइलाइटर से खास पॉइंट जो एक पैराग्राफ में पता चलता है, ये पैरा में प्रॉपर ने क्या बोला, उसको हाईलाइट कीजिए, नहीं तो अंडरलाइन कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं ये प्रॉपर की किताब तो ये भगवान है, भगवान सा भिन्न है, उसमें कुछ लिखना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो मैं मेरे गुरु महाराज के पास जाकर पूछा, महाराज आपका मत क्या है? महाराज ने बोला दिखाओ तुम्हारी किताब। मैंने दिखाया, हाईलाइट किया था, अंडरलाइन किया था। महाराज ने बोला तूने भगवान को श्रृंगार किया है, इस तरह भगवान को जैसे आभूषण पहनाते हैं, इस तरह तुमने अंडरलाइन करके खास पॉइंट्स को निकाला है और हेडिंग दिया है तुमने हर एक पैराग्राफ के लिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। महाराज बोले कि किसी शब्दों के ऊपर उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं करना चाहिए, जैसे योगक्षेम क्षेम महाम हम उन्होंने उसको काटा था, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, ऐसे बोले हो। तो मेरे नीला पापा के लीलामृत में मैंने क्या किया है, उसको पढ़ने का, खास पॉइंट्स को अंडरलाइन करने का, एक लीला को एक ऐसे बॉक्स डाल देने का और एक हेडिंग दे देने का उसको। उसके बाद इस तरह अलग अलग हेडिंग देने के बाद पीछे इंडेक्सिंग कर दूंगा। अगर आप प्रभुपाद की सहज जी के बारे में कुछ लीला, प्रभुपाद ने क्या बोला चाहिए आपको, पेज नंबर 274 ऐसे, तो तुरंत आप 274 में जाएंगे, आपको मिल जाएगा वो पैरा। इस तरह मैं इंडेक्सिंग करता हूँ। क्यों? क्योंकि पढ़ने का मतलब नहीं है कि ये सुनना एकांत से छोड़ देना, ऐसा नहीं है। हम पढ़ते हैं उसको, उस सार को पकड़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पकड़ना चाहिए कि हम चलते फिरते समय भी मन में विचार आएगा, चिंतन आएगा, और दूसरों को भी बोलना भी चाहिए उसको। आख्यातानी अप्यदीतानी, ऐसे भागवत में बताया गया है कि पढ़ना ही नहीं है, भागवत को श्रवण करना, उसके बाद मनन करना, उसके बाद दूसरों को बताना, और बताने से हमारे अंदर दृढ़ता आता है। वेदों में भी बताया गया कि एक गुरु के मुखारविंदों से शिष्य सुनता है, जीव स्वरूप ही कृष्ण नित्य दास। अभी क्या करेगा वो? चलते चलते मन चिंतन करेगा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं, भगवान कृष्ण है, मैं उनका तुच्छ दास हूं, सोचते रहेगा। और 4 लोगों के पास बोलेगा, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ऐसे बोलने से क्या होता है, वो उसके चित्त में बैठ जाता हो, गूंजते रहेगा वो, धीरे धीरे उसका साक्षात्कार भी आ जाएगा उसको ऐसे। इसलिए हम लोगों को इस तरह अंडरलाइन करना, उसको समराइज करके सारग्राही होकर सार को पकड़ लेना, और कुछ श्लोकों को याद भी करना आवश्यक है। इसलिए सिर्फ कोट करने के लिए नहीं, क्योंकि याद करते हैं वो कृष्ण के साथ रेडीमेड कनेक्शन मिल जाता है। जैसे जब हम विग्रह को देखते हैं, श्री विग्रह, भगवान के श्री विग्रह को प्रार्थना करते समय तुरंत एक श्लोक याद आएगा आपको, वेणु कणतम अरविंद दलायताक्षम, ये वेणु कणंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान के सुंदर कमल के पंखुड़ियों को बराबर आंखें हैं, बर्हावतांसम, उनके पीकॉक फेदर हैं, बर्हावतांसम असितांबुद सुंदरांगम, ऐसे उनके रंग हैं एक घने बादल के बराबर, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, कोटि कोटि कंदर्प मदन भी उनके बराबर नहीं हो सकते हैं, इतना सुंदरता उनकी। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, आलोल चंद्र कलसत वनमाल्य वंशी, वनमाला पहने हैं, रत्नांगदम प्रणय केलि कला विलासम, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी के वर्णन है। तो हम लोग इस तरह भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इन श्लोकों को याद करेंगे, याद करके मन में उनका चिंतन करेंगे, हमारे मन शुद्ध होता जाएगा। इस तरह से हम लेट्रिन में, लैबोरेटरी में हम ओडोनिल डालते हैं, ओडोनिल डालने से सुगंध आता है, दुर्गंध निकल जाता है, लेकिन भगवान जो है वो नीलमणि है, ऐसे परम नीलमणि है, उनको अंदर लेने से पूरा गंदगी सब निकाल देता है। जैसे सूर्य के आने से अंधेरा मिट जाता है,
अगासुर के मुख में जब भगवान ने प्रवेश किया, अगासुर की मुंह से निकलने वाले बास जो था, गंदा दुर्गंध, वो सब मिट गया, सुगंध ही सुगंध से भर गया भगवान की उपस्थिति के कारण। इस तरह हमारे चित्त में भी भगवान के संबंधित श्लोकों को हम याद करें, बोलते रहे, दूसरों को भी सुनाए, इस तरह। तो इस तरह हम पढ़ते जाइए। पुणे में एक कांग्रेगेशन डिवोटी हो, क्या किया उसने, उनके पास 80-90 काउंसिलिस हैं। तो मंडे को भगवद गीता, वेनसडे को भागवत और फ्राइडे को चैतन्य चरितामृत, शाम को करने का कार्यक्रम। वो एक कॉलेज में बड़ा डायरेक्टर है, फिर भी शाम के टाइम जाता है, 3 घर में कार्यक्रम करता आया है वो। ऐसा करके 7-8 साल में 3 किताब पूरा हो गया उसके। तो वो बोला कि मैं सिखाने के लिए गया लोगों को, मेरा भी पढ़ाई हो गया साथ साथ ऐसे। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, खुद भी पढ़िए और 4 लोगों को सुना भी दीजिए। पढ़ते समय थोड़ा समझ में आएगा, सुनाते समय और भी समझ में आएगा। वो लोग प्रश्न पूछेंगे, आप वरिष्ठों को जाकर पूछेंगे, और भी समझ आएगा। इसलिए भागवत पढ़ा, भागवत स्थाने बताया गया है। भागवत को खुद सिर्फ नहीं पढ़ना चाहिए, भक्तों के संग में आकर पढ़ना चाहिए, उससे भागवत का समझावट और अच्छा आएगा। परस्परानुकथनम पावनम भगवत यशः मितोरतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मित आत्मनः। भागवत पढ़ने से परस्परानुकथनम, भक्तों के झुंड में आकर, साथ में आकर पढ़ना चाहिए भागवतम। पावनम भगवत यशः, भगवान के यश जो है वो पावन है, वो हमारे चित्त को शुद्ध कर देगा। शुद्धिकरण पहला लाभ है। मितोरतिर् मितस्तुष्टिस्, वो भागवत की संदेश से तुष्टि भी मिलता है, एक दूसरे की ओर, भक्तों की ओर आदर और सम्मान और प्रेम की मैत्री, प्रीति लक्षणम जुड़ जाएगा, ऐसे बताया गया इधर। मितोरतिर्मितस्तुष्टिस् निवृत्तिर्मित आत्मनः, निवृत्ति का मतलब है एक तरह का वैराग्य भी उठ जाएगा। गंदे चीजों को हम आसानी से छोड़ देंगे। जैसे अगर आपके घुटने में कुछ घाव हो गया, आपने एक बैंडेज डाला, तो अगले दिन वो बैंडेज को निकालते समय कर 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 करके बाल भी निकलता है, दर्द होता है, चलाता व्यक्ति। अगर थोड़ा पानी डाल दिया उसमें तो स्मूथली निकल जाता है। इसी तरह भागवत की जूस हम पीने से इस दुनिया से अनासक्ति स्मूथली, आसानी से पैदा हो जाता है। निवृत्तिर्मित आत्मनः, ऐसे तो आपको वैराग्य प्राप्त होता है, भक्तों के और प्रीति प्राप्त होता है, और तुष्टि संतुष्टि प्राप्त होता है, और चित्त को पावन कर देता है भागवत। इस तरह इसलिए भक्तों के समूह में आकर पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि क्या है, खुद आप देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, आज गदाधर का आविर्भाव दिन है। गदाधर पंडित तोटा गोपीनाथ में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर, सब लोग जाकर महाप्रभु उन सबको लेके जाते थे तोटा गोपीनाथ में। गदाधर पंडित के साथ बैठकर गदाधर पंडित सुनाते थे और सब लोग सुनते थे, खास करके ध्रुव महाराज की लीला, प्रहलाद की लीला इत्यादि। तो महाप्रभु सुनते बोलते, सवाश, और एक बार बोलो, बोलते थे। तो पूरा और एक बार बोलते थे, और एक बार बोलो, ऐसे बोलते थे। बहुत आनंद लुटते थे सुनने में ऐसे। तो भक्तों के संग में आकर श्रवण करने से भक्तों की ओर प्रीति भी बढ़ता है। तो हमारे सब समूहों में भागवत की सर्कल, स्टडी सर्कल बनाना चाहिए। जो एक अनुभवी भक्त, वरिष्ठ भक्त, जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास कर रहा हो, कर रही हो, कोई माता जियों का अलग सर्कल हो सकता है, माताओं का, प्रभु जियों का सर्कल हो सकता है, आजकल हो भी रहा है अनेक स्थानों में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग सर्कल में आकर पढ़ने से कुछ शंका हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए बताया गया है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, 3 चीज। हमें शरणागत भी होकर सुनना चाहिए, और सेवा भी करना चाहिए, और प्रश्नोत्तर भी करना चाहिए। क्योंकि गीता में भी, भागवत में भी प्रश्नोत्तर बहुत है। अर्जुन प्रश्न पूछेगा, भगवान कृष्ण जवाब देंगे। जैसे विदुर जी प्रश्न पूछेंगे, मैत्रेय जवाब देंगे, नहीं तो उद्धव जवाब देंगे, आप देखेंगे ऐसे। परीक्षित प्रश्न पूछ रहा है, सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं ऐसे। शौनकादि ऋषि प्रश्न पूछते हैं, सुत गोस्वामी जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह प्रश्नोत्तर करना भी बहुत आवश्यक है। लेकिन भागवत पढ़ना पांडित्यता के लिए नहीं, वो एक बात बोला। और एक चीज है, भागवत पठन के साथ साथ हमें सेवा भी करना चाहिए, गुरु से मांगना चाहिए सेवा। हरिनाम करने की उद्देश्य और भागवत पढ़ने के उद्देश्य दोनों, चित्त में अगर प्रेम को जगाना हो तो कृष्ण की सेवा भी करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बोला डिवोशनल सर्विस, सिर्फ डिवोशन नहीं। जैसे सेवा, हरिनाम संकीर्तन में जाना, किताब वितरण में जाना, श्री विग्रह की आराधना करना, मंदिर में झाड़ू पोंछा करना, भक्तों के लिए
भोजन बनाकर भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद का वितरण करना, इस तरह फंड रेजिंग करके भगवान के लिए लक्ष्मी अर्जित करते करके लेके आकर सेवा में लगाना इसे। तो इस तरह की विविध सेवा में माताएं हार बनाती है, भगवान के लिए आभूषण बनाती है, भगवान के लिए कपड़े सिलाती है। तो हम लोग सेवा ले लेना चाहिए। कम से कम हफ्ते में हर एक व्यक्ति को, जो गृहस्थ लोग होते हैं, कम से कम 7-8 घंटे की सेवा बहुत आसानी से कर सकते हैं वो, जितना भी जीवन बिजी हो। और जो ब्रह्मचारी हैं उनको कम से कम दिन में 8 घंटा सेवा में जुड़ना चाहिए। सुबह का कार्यक्रम और 8-8-8 भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला, 3 से 7 भक्तिविनोद ठाकुर का भी है ना आज। 8 घंटा शरीर के लिए, 6 घंटे सो जाओ और 2 घंटे नाखून काटना और शेविंग करना, नहाना धोना इत्यादि पर प्रसाद पाना, वो 8 घंटा हो गया। और 8 घंटे में आध्यात्मिक जीवन के लिए सुबह 4:30 से 9:30 मंदिर के हाल में रहना, भक्तों के संग करना, भगवान के संग करना, उसमें कितना घंटा हो गया? 4:30 से 9:30, 5 घंटा हो गया। और 1.5 घंटा ब्रह्मचारी क्लास करना, और 1.5 घंटा प्रभुपाद की किताबों को पढ़ लेना, तो 8 घंटा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो गया। और तीसरा 8 घंटा क्या करना चाहिए? मिशनरी एक्टिविटीज करना, सेवा में जुड़ो बस। बाहर जाओ, हरिनाम संकीर्तन करो, किताब वितरण करो, तो कॉलेज प्रचार करो, स्कूलों में प्रचार करो, बाकी अन्य लोगों को जोड़ो, मंदिर में रहो नहीं, बाहर निकल जाओ। इस तरह प्रचार काम में आलसी मत बनो, कभी सो मत दिन में। इस तरह हम लोग हमारे जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर सकते हैं पढ़ाई से ऐसे। तो कुछ लोग पूछते हैं कि हमको कभी कभी पढ़ते समय थोड़ा नींद आ जाता है, क्या करना चाहिए? इसलिए बोला भक्तों के साथ बैठकर पढ़ना चाहिए। अगर हम सो जाते हैं तो उठा देंगे वो भक्त लोग। और साथ साथ अगर भागवत क्लास श्रवण कर रहे हो तो हम ये कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े मोटे नोट्स बना लीजिए, कुछ लोग 10-10 पेज लिखते हैं एक एक क्लास के बाद में देखने को टाइम भी नहीं मिलता। हम एक पॉकेट नोटबुक रख सकते हैं छोटा, उसमें सिर्फ खास पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, आपने समझा, कुछ उदाहरण दिया उन्होंने, कुछ कहानी बोला उन्होंने, और कुछ पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको नोट कर लेने का। छोटा 8-10 पॉइंट नोट किया आपने, लेकिन इतना कम नहीं नोट करना चाहिए कि बाद में पता नहीं चलेगा क्या लिखा आपने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा लिख लीजिए, उदाहरण, स्टोरी इत्यादि, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहे हैं, तथ्य क्या है, और उसका उदाहरण क्या दिया, क्या कहानी बोला, थोड़ा नोट करके रखना। बाद में ट्रेन में, बस में जाते समय देख लेना, और कोई निकट बैठा तो उसको बोलाकर बोल देना, ठीक है तुम भी सुन लो, मैंने क्लास में आज सुना है, लोग को बोल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला श्रवण करना, मनन करने का मतलब है याद करना, और दूसरों को बताना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है भागवत कथा श्रवण करना, मनन का मतलब है उसको रिकलेक्टिंग, तो जो सुना उसको याद, अगर याद नहीं आ रहा है तो नोटबुक देख सकते हैं, उसको याद करना, तभी हम पकड़ेंगे उसको। और निधिध्यासन का मतलब है कंफर्मेशन, उसको बैठ जाता है मन में कि यही सत्य बात है, दृढ़ता के साथ अटूट विश्वास आ जाता है कि भगवान हरि ही प्राप्त करने के लिए योग्य पदार्थ है, वास्तव वस्तु है, तो मैं उनके ही पास जाऊंगा, उनके धाम में जाऊंगा करके जीव के अंदर एक दृढ़ता, एक संकल्प आ जाता है, वो निधिध्यासन है ऐसे। तो इस तरह श्रवण, मनन, निधिध्यासन तीनों करना आवश्यक है। अगर थकावट होता है तो हम ग्रुप में पढ़े, नोट्स भी बनाए ऐसे। और शास्त्र एक विषय के ऊपर जोर देते हैं कि हमें रिपीटिशन चाहिए है। जैसे श्लोक भी है, अगर हम श्लोकों को नियमित रूप से बार बार नहीं बोलते हैं तो भूल जाते हैं हम लोग, हैं कुछ समय के बाद। जैसे एक चक्कू है, उसको टेबल में रख दिया आपने, 2 हफ्ते ऐसे ही पड़ा है तो जंग आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि आपने इस्तेमाल नहीं किया उसको। लेकिन जिस चक्कू को हम रोज यूज करते हैं वो चकाचक दिखता है हमेशा। इस तरह दांत को भी रोज सफाई करते हैं, नहाते भी हैं रोज, पढ़ते भी हैं रोज हम लोग, तो हमारा बुद्धि तीक्ष्ण रहेगा, सद्बुद्धि प्राप्त हो जाएगा। भगवान हरि हमको मदद करेंगे आध्यात्मिक जीवन में, कैसे श्लोकों को सही समय पर याद करना और उसको कैसे लागू करना है, तो वो भी हमें पता चल जाएगा। तो शास्त्रों का मूलभूत उद्देश्य है हृदय परिवर्तन। अगर हृदय में परिवर्तन नहीं आता है तो किताबों को पढ़ने से क्या मतलब? अगर कोई बोल रहा है कि मैं 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ, जैसे कि वैसे उसकी आदतें हैं, बदलावट नहीं आया। देखिए मृगारी जो है बड़ा क्रूर व्यक्ति था,
वो बहुत कृपालु बन गया। वो नारद मुनि को मिलकर श्रवण करने के बाद अजामिल था, महापापी था। विष्णु दूतों से, उनके मुखारविंदों से हरिनाम की महिमा सुनने के बाद ऐसे महान शुद्ध भक्त बना, हरिद्वार में जाकर सेवा करके, हाँ, और भगवत धाम लौटा। इतना बड़ा परिवर्तन आया उसमें। रहुगुण जो था पहले बहुत अहंकारी था, लेकिन जड़भरत की कथा उनके मुखारविंदों से सुनकर महान भक्त बना और नम्र बन गया। वो अपने अहंकार को मिटाकर उनके चरणों में आश्रित हो गया और माफी भी मांगा है, अपराध से बच गया। ऐसे आप देख सकते हैं। इसी तरह अर्जुन था, पहले बहुत शोकामग्न था, पहले रो रहा था और गांडीव को नीचे डाल दिया। ना योचे थी गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः, बोला कि मैं नहीं युद्ध करूंगा। और वही अर्जुन गीता का श्रवण करने के बाद गांडीव को उठा लिया हाथ में, धनुष मान लेकर बोला कि करिष्ये वचनं तव, अभी बोलिए कृष्ण, क्या कैसे युद्ध करना मुझे बताइए। तैयार हो गया वो। ये परिवर्तन है कि नहीं है? इतना परिवर्तन आया ऐसे उसमें। तो हम लोग भी ये समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने का मूलभूत उद्देश्य है, जैसे हमारे अंदर लोभ भावना हो, वो त्याग कर संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए। अगर हम क्रोधी हो तो हम शांत होना चाहिए। अगर हम कामुक हो तो काम को मिटाकर प्रेम, भगवत प्रेम को जगाना चाहिए। ऐसे हैं। अगर हम बहुत ग्राम्य बुद्धि है, ग्राम्य बुद्धि का मतलब मेटलिस्टिक है, सदा दुनियादारी चिंताओं में पड़े हैं हम, लेकिन प्रभुपाद की किताबों को पढ़ने के बाद दुनिया के चिंता के बदले भगवत चिंतन हृदय में बैठ जाना चाहिए। ऐसे तो इस तरह का परिवर्तन लाना मूलभूत उद्देश्य है शास्त्रों को पढ़ने का। तो इसलिए शास्त्र इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। क्योंकि आजकल के कॉलेजों में, स्कूलों में क्या सिखाया जाता है? इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चों को इतना सिखाते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे किताब, बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं। बच्चों के अंदर आदर भावना नहीं है बड़ों के लिए, है भगवान के सामने जाकर सर नहीं झुकते हैं, और एक दूसरे के साथ सही ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं। हमेशा वीडियो गेम खेलते रहते हैं, गंदे गंदे बातें करते रहते हैं, हमेशा टीवी देखते रहते हैं, और मोटे बनते जाते हैं। और आप देखेंगे उनको भगवान के संबंधित विषय में रुचि नहीं है। तो बच्चे ऐसे बिगड़ते क्यों जा रहे हैं? जैसे हम लोग हरिनाम में जाते हैं, कुछ स्कूल के कॉलेज के ऐसे देखते रहते हैं, कौन है ये लोग ऐसे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा हो तो हरिनाम को देखकर हाथ ऊपर करेंगे, ताली बजाएंगे, हरि बोल बोलेंगे, क्योंकि शिक्षा नहीं है उनको। अभी भगवान की दिव्य ग्रंथ सिखाया जा रहा है, लेकिन बच्चे उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं ईशोपनिषद में, बेटा बेटी अपने माता पिता को सर दर्द दे रहे हैं आजकल के दुनिया में, है। इसका मूलभूत कारण क्या है? क्योंकि इंफॉर्मेशन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। चरित्रवान जीवन जीने के लिए मार्ग सिखाया नहीं जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, है। इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद की किताब पढ़कर हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाकर सिखाना हमारा कर्तव्य है। खास करके भारत में जो जन्म लिया है, भारत भूमि तक होइला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो ये परोपकार करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप देखेंगे कि ये शास्त्र में एक महत्वपूर्ण चीज है, हृदय परिवर्तन कैसे आता है? करिष्ये वचनं तव। हमारे खुद की मतों को त्याग कर भगवान और गुरु की मतों को स्वीकारना, ये शास्त्र है। लेट दाई विल बी डन नॉट माई विल, बाइबल में भी बताया गया है। भगवान की इच्छा को ही मैं अपने हृदय में ले लूंगा, मेरी इच्छा को त्याग दूंगा। ऐसे हम ये मुसलमान लोग भी बोलते हैं इंशाअल्लाह, बोलते हैं अल्लाह की इच्छा ही हमारी इच्छा है, हमारी कुछ अलग इच्छा नहीं है। हर धर्म बोलता है इसके बारे में। तो शास्त्र पढ़ने के बाद हम लोग यही बोलना चाहिए, करिष्ये वचनं तव। हे गुरु कृष्ण, आप जो सिखाएंगे उसको हम अपनाएंगे अपने जीवन में। खुद की मतों को नकार देंगे। हम खुद की मतों को लेकर इस दुनिया में भटकते हुए 84 लाख योनियों में कितना समय बिता दिया हमने, इस दुनिया में कितना यातनाओं को प्राप्त किया। बड़ा दुख पाई याची, स्वतंत्र जीवन है, लेकिन आपके शरण लेने के बाद दुख दूरे गे लो, वो पदवरण है। तो आपके श्री चरणों में आश्रित होकर मैं परमानंद को पाया। श्यानुवृत्या कृतिनो बभूव, ऐसे द्वारकावासी लोग बोलते हैं, आपके अनुयायी बनकर हमारा जीवन मंगलमय हुआ, धन्य हुआ, शुभ हुआ, ऐसे बताते हैं। इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में आश्रित हो जाना और उनके ही आदेशों को पालन करना, और ऐसे पालन करके हृदय में परिवर्तन लाना, ये शास्त्र का मूलभूत उद्देश्य है।
तो इस तरह एक व्यक्ति शास्त्र पढ़कर उसके अंदर पश्चाताप आता है। हरि हरि विफले जन्म गवाइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न बजिया जानिया सुनिया वेश खाइनु। इस तरह का पश्चाताप आना चाहिए। हे हरि भगवान, मैं करोड़ों जन्म काट दिया आपको भूल कर, मुझे अब अभी अपना बना लीजिए, आपकी सेवा में लगा लीजिए। मैं बुलक्कड़ ना होकर आपके शुद्ध भक्त बनो। इस तरह की एक आतुरता आनी चाहिए वैष्णव के संग में, जब हम प्रपद किताबों को हम पढ़ते हैं इस तरह। तो अभी एक लास्ट महत्वपूर्ण चीज में बोलकर इस प्रवचन को विराम दूंगा। शुद्ध भक्ति चिंतामणि करके एक किताब है, परम पूज्य शिवराम स्वामी महाराज ने लिखा है। वो भक्त रसामृत सिंधु किताब का ही और विस्तारित रूप में उसमें लिखा है। उस किताब से मैं स्मरणम नाम का एक लेक्चर तैयारी किया मैंने। उसको पढ़कर, उस किताब को पढ़कर उधर मुझे अनेक महत्वपूर्ण चीज सीखने को मिले मुझे। उधर बताते हैं भगवान की स्मरण बढ़ाने के लिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए। शुरुआत में हमारे अंदर बहुत भोगवृत्ति होता है। उस भोगवृत्ति को मिटाने के लिए गीता हमें सुनना चाहिए। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। जब एक व्यक्ति पढ़ता है, अरे भगवान ने विश्वरूप दर्शन दिखाया, कृष्ण के शरीर से ही विश्वरूप निकला, चतुर्भुज रूप निकला, कृष्ण महान है, भगवान महान है, हम छोटे हैं, ये भावना आ जाता है। काल के बारे में सुनता, अरे बाप रे बाप, देखो भगवान के मुंह में आग निकल रहा है और जयद्रथ, दुशासन, दुर्योधन सब अंदर भगवान उनको निगल रहे हैं, चबा रहे हैं। और एक काल भविष्य में जो होने वाला भी दिखा दिया भगवान ने अर्जुन को। काल के रूप में भगवान युवकों को बूढ़ा बना रहे हैं, बूढ़ों के बाल को पका रहे हैं, पका हुआ बाल वालों को श्मशान में भेज रहे हैं। ये क्या है? काल के प्रभाव में सब जीव, जैसे एक तितली होता है आग के अंदर प्रवेश करता है, इस तरह सब जीव काल से निगले जाते हैं। नहीं तो काल उरग है, काल का नाग सबको निकल रहा है इस दुनिया में। तो मुझे इधर नहीं ठहरना है इस दुनिया में, ये खतरनाक दुनिया है, छोड़कर चलो भगवत धाम लौट चलो, ऐसे भावना आ जाता है काल के बारे में सुनते समय। गुणों के बारे में सुनना चाहिए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इंसान को आश्चर्य अकल आ जाएगा, अरे मैं तो रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर कितने गलत काम में लगा, कितने दंड पाया। अभी सत्वगुणी हो जाऊं, सत्व से विशुद्ध सत्व में पहुंच जाऊं, इस तरह इच्छा होता है। तभी एक व्यक्ति नम्र भी बन जाता है। मैं रजोगुणी प्रवृत्ति वाला नहीं होना चाहता, मैं सत्वगुणी हूँगा। ऐसे गुणों के बारे में सुनना, काल के बारे में सुनना, कर्म के बारे में सुनना, प्रारब्ध कर्म, अपरारब्ध कर्म, संचित कर्म और विहित कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, ये सब बताया गए हैं। गीता रहस्यम करके हमने 18 दिन का 18 चैप्टर किया ना, उसमें कर्म के बारे में ये सब वर्णन आता है उसमें। तो इस तरह गीता में कर्म के बारे में भगवान बताते हैं, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, दिव्य कर्म क्या है, चिन्मय कर्म। तो ये सब सीखना बहुत आवश्यक है। सीखने के बाद इंसान बहुत नम्र बनता है, सोचता है कि मैं भगवत कैंकर्य ही करूंगा मैं बस, क्योंकि वो यज्ञ है। यज्ञ करने से आत्मा किसी भी तरह की व्याधि से पीड़ित नहीं होता है, आत्मा मुक्त हो जाता है यज्ञ करने से। यज्ञ अर्थात कर्मण है, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन है। मैं कर्म बंधन नहीं चाहता, इसलिए मैं भगवान के अकाउंट में ही काम करूंगा मैं। तो इसलिए एक व्यक्ति का कर्म सुधर जाता है, एक व्यक्ति काल से डरता है, इस तरह भगवान की ओर मुड़ता है। और 3 गुणों के बारे में सुनने के बाद नम्र बन जाता है, समझता है कि मैं तो 3 गुणों के हाथ में मैं एक पुतला हो गया, एक कठपुतली हो गया मैं मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है वो समझ में आ जाता है। और भगवान कृष्ण के बारे में सुनने से उनके लिए आदर आ जाता है। और जीव, मैं क्षुद्र जीव हूँ, सन्यासी चित्कारण जीव सूर्य किरण सामा, षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण हो या सूर्योपमा। ऐसे बताया गया है कि कृष्ण षडैश्वर्य पूर्ण है, सूर्य के बराबर है। और जीव सन्यासी भी क्यों न हो, वो चित्कर्ण जीव है, वो भगवान का एक अंश है। तो ये समझ जाता है जीव, तो भगवान की ओर आदर आ जाता है, भगवान के श्री चरणों में आश्रित हो जाता है गीता पढ़ने के बाद। तो ये चीजों को पहले हमें पढ़ना चाहिए, इससे हमारा अनर्थ का निवृत्ति होता है। और होने के बाद हम लोग आगे
बड़े किताबों को पढ़ना चाहिए, जैसे टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती, अभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, लॉर्ड कपिला की शिक्षा, ऋषभदेव की शिक्षा, प्रहलाद महाराज की शिक्षा, कुंती की शिक्षा, वो सब अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि कृष्ण के ऊपर आदर जग गया ना, उसको लेकर हम इन किताबों को पढ़ेंगे तो और भी समझ में आएगा हमको। तो उसके बाद भगवत गीता, भागवत, चरितामृत हमें पढ़ना चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि आजकल के ज़माने में हम देखते हैं भागवत की कभी कभी 40-50 कथाएं होते हैं वृंदावन में, ये कार्तिक महीने में। अनेक लोग भागवत ज्ञान यज्ञ लिखते हैं। ज्ञान यज्ञ का मतलब है वो लोग मायावादी हैं, वो निष्कर्ष निकालेंगे भागवत से, बोलेंगे कि अंततोगत्वा जीव सब भगवान में लीन हो जाएंगे करके गलत सिद्धांत स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे वो लोग। इसलिए ऐसे मायावादियों से कभी भागवत सुनना नहीं चाहिए। तो ऐसे सनातन गोस्वामी भी एक श्लोक में बताते हैं, अवैष्णव मुखोदीर्णो भूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापयः, ऐसे बोलते हैं। सर्प अगर दूध को छू लिया तो पूरा वो दूषित हो जाता है, वो जहर से मिला हुआ, पीना नहीं चाहिए उसको। इस तरह मायावादियों के मुखों से कथा नहीं सुनना चाहिए। टीवी में भी आ जाता है, यूट्यूब में आता है, अगर आपको पता चल गया है मायावादी है, नहीं सुनना चाहिए। परंपरागत ज्ञान नहीं दे रहा है वो, सुनना नहीं चाहिए। जैसे हम बिस्लरी बॉटल सील किया तो हम उसको खोल कर हम पीते हैं, ऐसे ही किसी नल में जाकर पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि मालूम है कि बुखार आ जाएगा, है कि नहीं। इसी तरह से जो गंदा है, ठीक तरह से बोल नहीं सकता है, वो परंपरा में नहीं है, नहीं सुनना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो लोग वृंदावन में और पाकिस्तान में हम देखते हैं, वो लोग धनी लोगों को मनोरंजन देने के लिए सीधा दशम स्कंद में पहुंच जाते हैं, गोपियों की लीला कृष्ण के साथ बोलते हैं। तो सुनने वाले के पास योग्यता नहीं सुनने के लिए, बोलने वाले के पास भी योग्यता नहीं बोलने के लिए, और सुनने वाले लोग मनोरंजन के लिए सुनते हैं, सोचते हैं कि कृष्ण और गोपियाँ हीरो हीरोइन है। तो वो लोग अपने ही वो सोचते हैं कि हम अपना कामुक क्रियाओं को करने के लिए इससे वो प्रेरणा लेते हैं। इस तरह उनका चित्त शुद्ध नहीं होता और दूषित हो जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। फिर छोटे किताब, मोटे किताब, भगवद गीता, भागवत, चरितामृत, इसे ऑर्डर में पढ़ना चाहिए हमको। हो सकता है कि कुछ भागवत क्लास सुन लिया आपने, नहीं तो अम्बरीश महाराज का सेक्शन पढ़ा, गन्ने को कहीं भी काटिए उसमें जूस मिलता है, इस तरह भागवत को कहीं भी पढ़िए थोड़ा जूस मिलेगा। फिर भी पहले से पढ़ने से 10 तत्व है भागवत में, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, मुक्ति, निरोध, आश्रय है। 10 तत्व 10 स्कंदों में बताया गया है, 12 स्कंदों में बताया गया है। तो इन 10 तत्वों को सीधा ऑर्डर में पढ़ने से लाभ होता है हमको। तो वो इसमें बताते हैं इस तरह, अगर भगवान के रास लीला इत्यादि को सुनते समय मन विचलित होता तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि वो साधारण लड़का लड़की के संबंध जैसे इंसान जब सोचता है वो बड़ा पाप है, बड़ा अपराध है वो। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष से परीक्षित महाराज सुनते हैं। तो ये चेतावनी वगैरह बहुत अच्छा देते हैं उस किताब में। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी करके 3 अधिकारी हैं। तो कनिष्ठ अवस्था में हम लोग मध्यम अधिकारियों का संग करके और मध्यम अधिकारी अवस्था में उत्तम अधिकारी का संग करके इस तरह हम लोग ऊपर उठ सकते हैं। इसलिए मैं बताया भक्तों के संग में सुनना चाहिए। एक लास्ट श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देंगे। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाशपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ये सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, भक्तों के संग में आकर मेरे वीर्यों का, भगवान बता रहे कि मेरे लीला कथा का, लीला चेष्टाओं का श्रवण करो। भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा, उसमें मधुरिमा प्राप्त होगी कान से, हृदय मन में भी परमानंद जग उठेगा, ऐसे बताते हैं। तज्जोषणादाश अपवर्गवर्त्मनि, अपवर्ग मतलब तुम भगवत धाम की ओर उड़ोगे ऊपर। श्रद्धा, रति, भक्ति क्रमा रूप से एक के बाद एक आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम भागवत की यश बोलकर एक श्लोक बोलकर हम प्रवचन को विराम देते हैं। श्रीमद्भागवतम पुराणम अमलम यद् वैष्णवानां प्रियम यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये अमल पुराण है, इसमें कुछ हेतु भौतिक हेतु नहीं है।
यद वैष्णवानां प्रिय, वैष्णव के लिए बहुत अति प्रिय है, कृष्ण से अभिन्न है। यस्मिन् पारमहंसम एकम अमलम ज्ञानम परम गीयते, परमहंसों के लिए भोजन है भागवत। अगर परमहंस हो, नहीं तो परमहंस बनना चाहते हो, दोनों के लिए भोजन है। इसको पाकर हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं। और इसको पढ़ने से 4 लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म कर सकता है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, भक्ति भी प्राप्त होता है, वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह है। इसलिए सुपठन, अच्छे तरीके से महान वैष्णव के संग में बैठकर इसका श्रवण करो और विचार, उसका विचार भी करो जो सुना, और दूसरों को भी बताओ, और ऐसे भक्त मुक्त हो जाएंगे इस दुनिया से, और मुक्त होकर भगवान हरि के श्री चरणों को प्राप्त करेंगे। शाश्वत काल के लिए भगवान के सानिध्यता में रहेंगे, सेवा में जुड़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद की बुक्स की।